हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर के सर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं रघुवेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है बहादुर। जिनके लेखक की बात कीजिएगा तो भैया अमरकांत है। कौन है जी? अमरकांत है। तो आज हम लोग देखने वाले इनके लेखक परिचय के बारे में देखेंगे और उसके बाद में हम लोग देखने वाले कहानी। इस चैप्टर में बहुत भयंकर बवाल होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को थोड़ा देर के भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। आज बहुत मज़ा आने वाला, सबसे ज़्यादा मज़ा इसी चैप्टर में आने वाला। ठीक है, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर के बारे में 100% समझा दूंगा, जिसके कारण से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और ना आपका एक भी सब्जेक्ट छूटेगा बाबू। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कीजिएगा यहाँ लेखक परिचय की बाबू। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर का नाम है बहादुर। ठीक है, ये कक्षा 10 का है और हिंदी है। ये चैप्टर 6 है बाबू। कितना चैप्टर है? 6 है। ठीक है, चलिए इसकी बात कीजिएगा कि सर बहादुर का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अमरकांत है। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आपका बनता है तो यहीं से आपका बनेगा। पूछेगा कि बहादुर कहानी का लेखक कौन है, तो याद रखना है अमरकांत है बाबू। कौन है? अमरकांत है। ठीक है, जिनका जन्म की बात कीजिएगा तो यह हुआ था कितना? 1925 ईस्वी में इनका नागर बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। ये आपके लेखक साहब है, इस बात देख लीजिए। यही आपका कौन? तो अमरकांत जी है। तो यहाँ से आपका 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1925 में। कब हुआ था दोस्तों? 1925 में। कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सर इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ था। ठीक है, तो पूछेंगे क्या ऑब्जेक्टिव में कि हाई स्कूल की शिक्षा अमरकांत ने कहाँ से की थी, तो याद रखना है बलिया उत्तर प्रदेश से किए हुए थे। ठीक है, इंटरमीडिएट की अगर बात कीजिए कि पढ़ाई कहाँ से किए थे बाबू, तो याद रखिएगा गोरखपुर इलाहाबाद से की थी। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा कि है ना, कि अमरकांत जी ने है ना इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से की थी बाबू, तो याद रखना है गोरखपुर से किए थे। कहाँ से किए थे बाबू? गोरखपुर से किए थे। ठीक है, गोरखपुर इलाहाबाद से। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात कीजिएगा ध्यान से, है ना। कहता क्या है कि 1942 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए थे। तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए बाबू, तो याद रखना है 1942 में। कब लिए थे? 1942 में बाबू। ठीक है, अंततः 1946 ईस्वी में है ना थी सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इन्होंने इंटरमीडिएट की। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए हुए थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बीए अमरकांत जी ने कहाँ से किए थे बाबू, तो याद रखना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कब किए थे? तो 1947 में किए थे। ठीक है, आगे देखिए, इनकी प्रमुख रचना की अगर बात कीजिएगा कि सर इनकी प्रमुख रचना कौन है, तो जिंदगी और जोक है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिंदगी और जोक किनकी रचना है, तो याद रखना है अमरकांत का है। ठीक है, देश के लोग अमरकांत जी का है, मौत का नगर अमरकांत जी का है, मित्र मिलन अमरकांत जी का है, बीच का दीवार ये अमरकांत जी का है। ठीक है, उपन्यास की बात कीजिएगा तो उपन्यास कौन है सर, तो उपन्यास है बाबू सूखा पाता। ठीक है, कौन है? सूखा पाता। ग्राम सेविका और बीच की दीवार ये क्या आपका उपन्यास है। तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से अमरकांत जी का उपन्यास कौन है, तो यही याद रखना है सूखा पाता, ग्राम सेविका और बीच का दीवार बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है आपका क्या बाबू कि उन्होंने कहता है कि उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि बताइए है ना कि कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, तो याद रखना है कि अमरकांत जी को दिया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, अमरकांत को है ना डिप्टी, याद रखिएगा डिप्टी कलेक्टर कहानी लिखने के लिए है ना पुरस्कृत किया गया था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना कि अमरकांत जी को पुरस्कृत किस कहानी पर किया गया था, तो याद रखना है डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिएगा, यह कहानी एक सामाजिक कहानी है। जैसे समाज में जिस प्रकार से होता ना उसी प्रकार से ये कहानी है बाबू। ठीक है, चलिए तो हम आपको इस थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं। बताइए बहादुर जी का कह रहे हैं है ना, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ सर? 1925 में हुआ। बहादुर का लेखक कौन है सर? अमरकांत जी है। तो सुनने से पहले आप थोड़ा सा दिल थामकर और अच्छे प्रकार से सुनिएगा बाबू। थोड़ा भी आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर थोड़ा देर के लिए भी वीडियो को स्किप कीजिएगा कहानी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और कहानी में बहुत समझिए कि एकदम सबसे अच्छा आपका ये चैप्टर है और आपको भरपूर मजा आएगा इस चैप्टर में। आगे देखिएगा, बात करते हैं सर कहानी की, ये स्टार्ट करते हैं बाबू। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। बहादुर 12 या 13 वर्ष का लड़का था। चकट शरीर, गोरा रंग और चपटा हुआ मुंह था, है ना, तथा आधी बाह की कमीज सफ़ेद, आधी क्या लिखा हुआ है जी, तथा आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहनता था। इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए
उसके बाद में लिखना है कि और उसके गले में एक है ना स्काउट गाउट का रुमाल बांधा होता था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर के है ना बारे में आप क्या जानते हैं या बहादुर के परिचय दीजिए, तो आप इतना डाल सकते हैं, आपका इतना आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अब हम आपको कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए बहादुर 12 या 13 साल का लड़का था, उसके पिता युद्ध में मर गए थे। ये इनका घर की अगर बात की जाए सर कि घर इनका कहाँ था बाबू, तो याद रखना है घर कहाँ है, तो बहादुर एक नेपाली लड़का है, याद रखना है। ठीक है, जिसका गांव बात कीजिएगा, गांव कहाँ है सर, तो नेपाल और बिहार की सीमा पर है। तो ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बहादुर का घर कहाँ है, तो याद रखना है नेपाल, ये बहादुर का घर कहाँ है बाबू, तो याद रखना है ना नेपाल और बिहार के सीमा पर इसका क्या है, घर है। ठीक है, कोई दिक्कत। बहादुर का हम बोलबे कि ये बहादुर 12 या 13 साल का लड़का है, उसके पिता युद्ध में मर गए हैं, इसके परिवार का सारा भरण पोषण उसकी मम्मी ही करती है। अब जाहिर सी बात है किसी के घर में अगर गार्जियन ही चला जाए तो उसका घर का परिवार मतलब घर का सारा देख रेख कौन करती है, उसकी मम्मी करती है बाबू। ठीक है, उसी प्रकार से जब इसके पिता जब युद्ध में जब मर गए थे, ठीक है, तो इसकी मम्मी ही सारा परिवार का भरण पोषण करती थी। मम्मी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन थी। ठीक है, मम्मी चाहती थी कि मेरे घर के मतलब घर के काम काज में हाथ बटाए, लेकिन बहादुर ये लड़का ये घर के काम काजों में हाथ नहीं बटाता था। ये जंगलों में घूमने फिरते रहता था, खेलते कूदते रहता। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि ये माल जल को भी चराने ले जाता था। लेकिन एक समय की बात है जब बहादुर अपने मतलब बहादुर के पास क्या था, एक भैंस था जिससे माँ उसे बहुत प्यार करती। ठीक है, तो इसको चराने के लिए वो जंगल में ले गया था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि बहादुर ने उस भैंस को जमकर पिटाई कर दी। क्या कर दी बाबू, जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद में क्या हुआ है ना कि भैंस जो है भागी भागी माँ के पास चली आई। माँ के पास चली आई तो माँ ने सोचा है कि इतना अच्छा हरियाली को है ना, ये इतना अच्छा यहाँ पे वातावरण है, तो चरने की बजाय ये मेरे पास क्यों आ गया। ठीक है, तो माँ ने क्या किया, कल्पना किया। क्या किया बाबू, कल्पना किया कि बहादुर ने इसे खूब पीटा हुआ है। ठीक है, जिससे कहाँ से मतलब भैंस मेरे पास चली आई है, तो बहादुर की माँ ने भी है ना भैंस की पिटाई की कल्पना करके बहादुर को इससे दुगुना पीट दिया। और जैसे पीट दिया उसके बाद में बहादुर की माँ उसको छोड़कर उसी जंगल में चले आया। उसके बाद में बहादुर को क्या हुआ कि माँ के प्रति उसकी है ना चित्त जो हुआ फट गया। उसके बाद में लड़का रात भर जंगल में छिपा रहा। तो आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा, तो याद रखना है जंगलों में छिपा रहा बाबू। ठीक है, माँ कैसी थी, तो गुस्सैल थी बाबू। ठीक है, पूछेगा कि बहादुर का पिता कहाँ मर गया है, तो बोलना कि युद्ध में मर गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद में लड़का रात भर जंगल में छिपा रहा। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके कल बेला जब आया तो उसको चोरी से चुपके से आया, घर में आया। और घर में जब आया उसके बाद में उसकी माँ ने क्या की थी, घी का जो हड़िया होता है उसी में उसकी माँ पैसे रखती थी बाबू। ठीक है, तो उसमें से 2 रुपया चुरा लिया। कितना रुपया चुरा लिया, 2 रुपया चुरा लिया बाबू। और 2 रुपया चुरा कर ये कहाँ चला गया बाबू, है ना बस स्टैंड के पास चला गया, जो कि गोरखपुर जाने वाली बस स्टैंड थी, वहीं पर चला गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था, हम आपको थोड़ा सा यहाँ से बगल का कहानी सुनाते हैं। कहानीकार के पत्नी का नाम है निर्मला बाबू। ठीक है, तो निर्मला ने क्या की थी, जब अपने गांव गई थी, शादी ब्याह में जब गई थी, तो वहां पे क्या हुआ कि नौकरों का सुख देखी हुई थी। ठीक है, तो नौकरों को सुख देखी थी। इनकी दोनों भाभियाँ जो थी बहुत मज़े में थी, क्योंकि नौकर उसके घर में रखा हुआ था। ठीक है, तो ये बहादुर की निर्मला भी क्या की कि लेखक को बात बात पर कोसती रहती थी कि आप नौकर ला दीजिए, हमको भी नौकर चाहिए, हमको भी नौकर चाहिए। ठीक है, अब औरत जात को जानबे करते हैं कि कोई भी चीज़ को देख लेगी तो जिद पर अड़ जाती है बाबू। जब तक उसको दीजिएगा नहीं ला कर तब तक आपको खोपड़ी खा जाएगी। उसी प्रकार से लेखक कहानीकार को कहा हुआ कि निर्मला ने बात बात पर उसे टोन मारती रहती थी कि नौकर होता था कितना अच्छा होता, घर का बहुत अच्छा से कार्य कर होता, हमको भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है ना, दिन भर हम काम करते रहते हैं। तो लेखक साहब भी सोचते थे कि चलो कि नौकर को ला ही देते। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि लेखक के साला साहब ने कहा हुआ, लेखक के साला साहब ने हुआ कि गोरखपुर जाने वाली जो बस स्टैंड जो थी ना, वहीं पर इसको भेटा गया और बहादुर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बोला दिल बहादुर। क्या बोला, दिल बहादुर। और उन्होंने सोचा कि चलिए मेरी दीदी कहती है कि हाँ कि नौकर रखना है, तो चलिए मैं इसको ही लेकर चलता हूँ। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा जाएगा कि बहादुर को लेखक के घर लेकर कौन आया था बाबू, तो याद रखना है कि लेखक के साला साहब ने। जब लेखक के साला साहब बहादुर का घर लेकर आया तो बहादुर का असधार विस्तार से कहानियाँ सुनना पड़ा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एगो सब्जेक्टिव में, है ना, कि बहादुर को कौन सी किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा था बाबू। ठीक है, तो उसके बारे में ये सारा लेखक साहब को मतलब लेखक के साला साहब ने क्या किया, लेखक को सारा विस्तार से ही किस्सा सुनाया कि इसके पिता युद्ध में मर गए, इसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी, इसकी माँ बहुत गुस्सैल थी। इसकी टोटल कहानी बताया। कहानी बताने के बाद में क्या हुआ कि बहादुर को है ना घर में दे दिया काम करने के लिए। ठीक है, काम करने के लिए रख दिया और सारा मतलब काम करने के लिए रख लिया। उसके बाद में क्या हुआ कि निर्मला ने उसे क्या किया, उसे अच्छे प्रकार से समझा बुझाकर है ना, समझा बुझाकर कहा
कहा कि देखो बहादुर, है ना, देखो दिल बहादुर, कि यहाँ पे बहुत तुच्छ लोग रहता है, यहाँ ना किसी के लिए जाना और ना किसी के लिए काम करना। अगर कोई तुमको कहता है कि बाज़ार से कुछ ला दो तो कह देना कि अभी आता हूँ, और कह के वहाँ से खिसक जाना, ठीक है। इस प्रकार से निर्मला ने उसे क्या किया कि अच्छे प्रकार से समझा बुझाकर और समझा बुझाकर उसके दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ से भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है बाबू कि दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो याद रखना है निर्मला ने, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि आया, उसको बहुत अच्छा से वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा से रखा जाता था, बहादुर को बहुत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के साथ रखा जाता था। बहादुर घर का सारा काम करता था, खिड़की में पोछा लगा लेता था, घर के मतलब घर में थोड़ा सा चाय वगैरह बना लेता था, उसके बाद में साफ़ सफाई में हाथ बटा देता था। उसके बाद में यानी कि लेखा की पत्नी जब काम करती थी, घर में जब काम वगैरह करती थी, तो ये जो बहादुर होता था, ये बहादुर जो होता था उसको डांटती थी कि माँ जी आप काम ना किया करो, अगर कोई भी काम की आवश्यकता पड़े तो मुझे बुला लिया करो, ठीक है। यानी कि उसको काम करने नहीं देती थी। उसके बाद में क्या होता था कि उसका जो दवा ववा होता था उसको टाइम टेबल से खिलाते हुए रहते थे, मतलब खिलाता रहता था। कौन? बहादुर। बहादुर को आ जाने से सारा घर खुश था बाबू, ठीक है। बहादुर जो होता था घर का सारा काम काज कर लेता था, है ना, जैसे झाड़ू पोछा लगाना है, बर्तन धोना है, हंडिया धोना है, इस प्रकार से घर का थोड़ा मोटा मोटी काम कर लेता था। लेकिन खाना की अगर बात कीजिएगा बनाने की, तो निर्मला बहुत पतले पतली रोटी बनाती थी और निर्मला खुद से अपने हाथों से खाना बनाकर बहादुर को खिलाती थी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता था कि अब शाम को हो जाता था, सो जाता था। बहादुर सोने से पहले क्या होता था कि कंबल एक रखा हुआ था, उसको कंबल वम्बल दिया गया था, तो कंबल में क्या किया कि रहकर, है ना, उतास के गड्डी रखा हुआ था, ब्लेड रखा हुआ था, उसके बाद में पत्थर भी छोटा छोटा रखा हुआ था, उसी से खेलता उलता और गाना वाना गा कर किसी तरह से सो जाता। जब सुबह हुआ बाबू, ठीक है, तो दातवन तोड़ने के लिए बहादुर ने क्या किया, है ना, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था बाबू कि पहले से ही जंगल में वो बहुत गाछी पर चढ़ता था। बहादुर का हुआ कि, है ना, दातवन तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर जब चढ़ गया, है ना, तो वो ऐसे चढ़ता था जैसे बंदर की, जैसे होता ना कि एक गाछ पर से वो गाछ पर, एक गाछ पर से वो गाछ पर, ऐसे चढ़ता था। तो निर्मला देखकर इस बात को डर जाती थी, है ना। कहता था रे रीछ बंदर, कहता था रे रीछ बंदर तू उतर जा, कहीं कुछ घटना हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। इस प्रकार से वर्डिंग बोलती थी कि उससे बहुत मतलब लगाव हो जाने के कारण से उसे बहुत चाहने लगी थी, है ना, जिसके कारण से उसे डर था कि कहीं बहादुर कुछ हो ना जाए। तो इस तरह से बोलती थी कि अरे रिछ बंदर, इस तरह से वर्डिंग भी दिया जाएगा कि अरे रिछ बंदर किसे कहा गया, तो याद रखना बहादुर को। कौन कहा था? निर्मला ने कहा, ठीक है बाबू। तब उसके बाद में क्या होता था कि निर्मला भी, देखिए निर्मला जब क्या होता था, है ना, कि बहादुर को बुलाता था ना, अपने अड़ोस पड़ोस को सुना कर बुलाता था बाबू, ठीक है। कहता था अरे बहादुर आजा खाना खा ले, पड़ोस को सुनाकर, ठीक ना, पड़ोस को सुनाकर कि हम दूसरे की जैसा नहीं है बाबू, हम भले 100-150 खर्चा हो जाए लेकिन हम नौकर चाकर को बहुत अच्छे से रखते हैं। इसके लिए पड़ोसन को सुनाती है बाबू। तो बहादुर को बुलाती थी ना, तो सुनाकर बुलाते थे कि आओ बेटा, आओ बहादुर खाना खा लो, कि हम दूसरे की जैसा नहीं है, हम नौकर चाकर का बहुत ही ख्याल करते हैं, 100-150 भले ही खर्चा क्यों ना हो जाए, है ना, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरा यही रहता कि नौकर को हम अच्छा से रखें, हम दूसरे की औरत की जैसा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से कहती थी। बहादुर लेखक को बाबूजी कहकर संबोधित करता था। तो यहाँ से का ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो याद रखना है आपको बाबूजी। और उसके बाद में, है ना, निर्मला को माताजी कहकर संबोधित करता था, यानी कि माँ कहकर। देखिए बहादुर क्या था, हंसमुख लड़का था, बहुत हंसता था, बहुत हंसमुख लड़का था, बहुत मस्त लड़का था। देखिए कितना हंसमुख है, देख रहे हैं ना, कितना ये हंस रहा है कि नहीं है, इतना हंसमुख था ये इतना हंसमुख था कि इसके खुशी मतलब हमेशा चेहरे पर लटका रहता था, इतना ये मतलब हंसते रहता था, बहुत हंसमुख लड़का था, ठीक है। तो आपसे पूछा भी जाएगा कि बहादुर कैसा लड़का था, ये देखना हंसमुख लड़का था, ठीक है। कि बाबू, है ना, कि तुमको तुम्हारी माँ की याद नहीं आती है क्या? तो बोलती है कि नहीं। कौन बोलता है? बहादुर बोलता है कि नहीं। तब बोलता है क्यों? बहुत मारती है कि नहीं है, बहुत मारती है, बहुत गुस्सा करती है, इसलिए याद नहीं आता है ना। इस प्रकार से हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक लाइन दिया जाएगा कि, है ना, कौन पूछता है कि बहादुर तुम्हारी माँ की याद नहीं आती है, तुम्हारी माँ की याद नहीं आती है, तो याद रखना है निर्मला कहती थी, ठीक है। कि एक समय की बात है कि कहानीकार का एक बेटा भी था जिसका नाम था किशोर बाबू, ठीक है। किशोर क्या था कि वो थोड़ा सा रोब रुआब था, जैसे सेन साहब का बेटा कैसे था, रोब रुआब में रहता था, उसी प्रकार से ये कौन था? किशोर भी था। किशोर भी चाहता था कि बहादुर को अपने अंडर में रखने चाहता था, ठीक है ना। उसे हर काम वो सौंप दिया था, जैसे स्कूल जाने से पहले उसका साइकिल साफ़ होना चाहिए, उसका रोज़ उसका कपड़ा धोला होना चाहिए, इस्त्री किया होना चाहिए। उसके बाद में मतलब जब भी बुलाया मेरा बात को सुनना चाहिए। मतलब इस प्रकार से उसे हर तरह से अंडर में रखना चाहता था बहादुर को, ठीक है।
अब बात ही आप ही बताइए बाबू, एक लड़का है, लेखा का भी काम करना है, निर्मला का भी काम करना है, इसके बाद में इसका बेटा किशोर का भी काम करना है। अब उसमें जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो काम छूट ही जाएगा। अब वो लड़का है छोटा, 12-13 साल का लड़का है, ऐसा बात ही नहीं कि समझदार है, वो बालक है, लेकिन फिर भी कितना करेगा, अच्छा खासा काम कर देता था। सारा इसके आने से घर परिवार सारा सुख था बाबू, इसको सब कुछ आराम था। निर्मला का तबीयत भी बहुत अच्छा खासा हो गया था। लेकिन एक समय की बात है ये कि जो किशोर जो है ना, किशोर उसको अंडर में रखना चाहता था, लेकिन क्या होता था कि कुछ कोई गड़बड़ी हो जाता था ना, तो उससे बहुत मारता था। लेकिन एक समय की बात है जब वो किशोर जब आया घर पे, तो उसका साइकिल धुआ नहीं था, तो डंडा उठाकर उसकी पिटाई कर दिया बाबू, ठीक है। पिटाई कर दिया और साथ साथ उसे है ना शुगर की औलाद भी कह दिया। क्या कह दिया? शुगर की औलाद भी कह दिया, ठीक है। तो शुगर की औलाद कह दिया, इनकी बाप को उसको गालियाँ दिया। अब बाप को गालियाँ दिया तो बहादुर को थोड़ा सा बुरा लगा। बुरा लगने के बाद में क्या हुआ कि लेखक साहब आ गए। लेखक साहब आए तो बोले कि क्या बात है? तो बोला कि देखिए ना बाबूजी, मेरे पापा को गाली दे रहे हैं, ऐसे ऐसे भैया कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से बोले तो लेखक कहानीकार सोचे कि चलो भाई कोई बात नहीं, कहानीकार उसको ही समझाया, बहादुर को ही समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा बहुत एक जगह रहने से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो ही जाता है, कि चलो कोई बात नहीं, हम तुमको जितना सेवा टहल रखते हैं, तुमको जिस तरह से रखते हैं उस तरह से कोई रखेगा, तुम ही बताओ। हम तुमको समय से खाना पीना सब कुछ देते हैं, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा अपने बेटे की तरह रखते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर गलती हो ही जाता है तो उसको इग्नोर कर दो, क्या दिक्कत है। इस प्रकार से समझा बुझा कर उसको बात को भुला दिया। तो बहादुर भूल भी गया बात को, कल सुबह हो गया उस चीज़ को भूल गया। लेकिन एक चीज़ को और कीजिएगा, जब कोई भी लड़का आप एक थप्पड़ उठा देगा तो वो जाहिर सी बात है आपको बात बात पर वो मारना स्टार्ट कर देगा। तो इसी प्रकार से जब बहादुर किशोर का कोई ना कोई काम अगर रुक जाता था तो उसको गाली देता था, शुगर की औलाद करता था, बात बात पर हाथ उठा देता था, यानी कि उसको हमेशा पीटने लगना रहता है ना, मतलब यानी कि आप कह सकते हो उसको हमेशा वो पीटते रहता था, ठीक है। यानी कि उसको समझ लिया था, उसको कहना से झुंझुना कहना से आकर उसको बजा देता था, समझ में गया। फिर भी बहादुर उस सब चीज़ को बर्दाश्त कर देता था। लेकिन एक समय की बात है, देखिएगा घर में देखिएगा, जब आपको सही दिन ऐसा चलने लगता है ना तो किसी किसी को जलन होने लगता है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि उसके अड़ोस पड़ोस को जब जलाती थी, जैसे निर्मला की कहा कर चलो बहादुर हमारे जैसा कोई नहीं देख रेख करने वाला होगा, तुमको हम इतना मान सम्मान करते, बुलाकर अरे बहादुर आके खाना खा लो, इस तरह से जो सुनाते थे ना, तो पड़ोसन को भी बात को जलन हो गया। अब पड़ोसन भी क्या हुआ कि निर्मला को एक दिन फूट डाल दिया। फूट डालने का मतलब हो गया आग में घी डाल दिया, समझिएगा। एक समय की बात है कि अब निर्मला को भी क्या किया, एक औरत ने कह दिया कि देखो बहन जी, है ना, कि देखो बहन जी कि नौकर चाकर को ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, है ना, अन्यथा आपको मतलब वो आपको क्या समझेगा, वो आपको कमज़ोर समझना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इन दिनों में क्या हुआ था कि बहादुर भी थोड़ा किसी का बात वगैरह नहीं मानता था, जैसे उसको बहुत आज़ादी जब मिलने लगा ना, तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा था। उसके बाद में इतना घटना हो ही गया। उसके बाद में निर्मला को ये औरत फूट डाल दी, है ना, कि इस तरह से चलो भाई पतली पतली जो रोटियां तुम बनाती हो तो सब घर वाला के लिए बना लो, बहादुर के लिए छोड़ दो, वो अपना खाना खुद बनाएगा। अगर नौकर चाकर को तुम अपने हाथ से खाना बना के खिलाओगी तो वह बहुत अब मतलब तुम लोग को वैल्यू नहीं देगा, इसलिए नौकर चाकर को नौकर चाकर तक जैसा ही रखना चाहिए, ठीक है। ये औरत गांव के पड़ोसन ने उसके कान में डाल दिया निर्मला को। अब निर्मला को ये बात जच गई। अब क्या हुआ कि शाम को जब हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ कि निर्मला ने क्या किया, खाना वाना बनाई, सारे फैमिली के लिए बना ली। और उसके बाद जब बहादुर की बात आई तो उठ गई वहाँ से, बोला कि तुम खुद बनाओ खाना। तो बहादुर रोता रहा गया, लेकिन उसको खाना बना के उसके बाद में उसको बहुत कुछ सुनाया भी, है ना। कहा गया कि इसलिए तो तुम्हारी माँ भी इसी को वजह से मारता होगा, है ना। इस प्रकार से कुछ वो भी गालियाँ देना स्टार्ट कर दी थी। और बहादुर को दिन बाद बहादुर चुपचाप रहा, सुनते रह गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो औरत यानी कि निर्मला ने उस दिन उसको खाना बनाकर नहीं दिया, जिसके कारण से लड़का रात भर भूखे ही सो गया, ठीक है। जब सुबह हुआ तो उसको खाना जब नहीं मिला तो किसी तरह से अगला क्या कीजिएगा, पेट का सवाल है ना, पेट का सवाल है तो किसी तरह से आदमी इंसान भूखे तो नहीं रहेगा, कोई ना कोई तो उपाय करवे करेगा। बहादुर ने कहा किया किसी प्रकार से जला वाला के केंद्रीय मोट झूठ रोटी बना लिया, साँझ के थोड़ा सा सब्जी रखा हुआ था, उसी के सहारे वो खा लिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ कि निर्मला भी उसे बात बात पर हाथ स्टार्ट कर दी थी, मारना स्टार्ट कर। जब वो खाना नहीं बनाया ना तो उसको पीटना स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ से पीटने वाला घर में उसकी संख्या 2 हो गई बाबू, ठीक है। लेकिन अब एक्चुअली क्या हो गई कि अब एक समय की बात है कि एक दिन और घटना घट गई बाबू, ठीक है। एक दिन और घटना घट गई कि लेखा के पत्नी के रिश्तेदार, है ना, पत्नी के रिश्तेदार यानी कह सकते हैं कि निर्मला के कुछ रिश्तेदार किसी के यहाँ रविवार का दिन किसी के यहाँ गया हुआ था, लेकिन उसी रास्ते से जा रहा था तो इसके घर भी चला आया, ठीक है। अब जब इसके घर जब चला आया बाबू, इसके घर जब चला आया
तो ये लोग कुछ लेकर नहीं आते। अब हम लोग जानते करते हैं हिंदुत्व धर्म में मतलब जब किसी के यहाँ जाता था कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है, लेकिन वो औरत कुछ ना कुछ इसके यहाँ नहीं लेकर आया था, खाली ही हाथ चला आया था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो घर में गई और चारपाई पर इधर उधर खोजने लगी और फटा हुआ कागज़ वगज था फेंका हुआ, तो उसको उठा उठा कर देखने लगी। तो लेखक साहब ने बोला कि क्या खोज रही हो, है ना। तो कहा कि देखिए ना भाई साहब कि हमें यहाँ पे 11 रुपये रखे हुए थे, मेरा पैसा मिल नहीं रहा है। तो उसके बाद में बोला कि देखो देखो यहीं पे होगा। तो बोला कि ना ना भाई साहब नहीं ना मिल रहा। उस लड़का से पूछे ना जरा, यही वो इधर उधर घूम रहा था। तब उस लेखक साहब को भी बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो लड़का नहीं है बाबू, वो जिस तरह से तुम सोच रही हो वो ऐसा नहीं है। लेकिन बोला कि नहीं, अब जाहिर सी बात है अब उसके रिश्तेदार था, अब वो नौकर है तो ज़्यादा भी बिलीव किस पर करेगा, आप ही सोच सकते हो। तो रिश्तेदार के बात मान गया और बहादुर को बुलाया कि बोला कि बहादुर तुम इधर आओ। तो बहादुर को बुलाया तो बोला कि तुम क्या 11 रुपया यहाँ पे लिए हो, मतलब यहाँ से उठाए हो। तो बोला कि नहीं नहीं हम नहीं लिए हैं। तो कह रहा कि देखिए ना भाई साहब कि हम 11 रुपया खूंट पर बांधी हुई थी, यहाँ पर चारपाई पर खोल के धऽ दी। सोची थी कि 4 पैसा के मिठाई ले लेंगे, है ना, कुछ बच्चे के हाथ पर पैसा रख देंगे, क्योंकि मुझे खाली हाथ जाना किसी के यहाँ अच्छा नहीं लगता है। कौन कहता है, वो इस तरह से वो नौटंकी की, यानी कि प्रपंच रच दिया। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ बाबू, तो बहादुर को पूछा गया, बहादुर ने नहीं सकारा कि नहीं बाबूजी हमने नहीं लिया हो। बहुत उसको मतलब समझाया बुझाया गया, फिर भी वो नहीं सकारा क्योंकि वो लिया ही नहीं था, तो सकारेगा कहाँ से। लेकिन एक्चुअली लास्ट में क्या हुआ, बहादुर यानी कि एक्चुअली हुआ क्या कि लास्ट में लेखक साहब ही हाथ उस पर उठा दिया। ठीक है, उसको एक धप्पड़ उसको मार दिया। उसके जब पीट दिया तो उसको बहुत बुरा लगा कि देखिए पहले घर में क्या था कि उसको इतना मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिला, बेटा की तरह उससे सेवा पहल किया। अब उसे हर कोई पीट रहा भैया, तो बोलो क्या वहाँ दिल लगेगा। आप ही को सोचो ना, खिला रहा, आप नौकर ही, आप ही को सोचो कोई खिला रहा है और ऊपर से इधर से आकर एक थप्पड़ मार दे रहा, आपको खाने का मन करेगा? नहीं मन करेगा बाबू। लेकिन क्या हुआ कि जब लेखक के द्वारा भी पीट दिया गया बहादुर को, तब बहादुर का भी मन फट गया उस घर से। ठीक है, क्योंकि देखिए बहादुर क्या था, प्यार का भूखिया था। याद कीजिए उसकी माँ जब मारती थी तो इसीलिए को वहाँ से घर से भाग गया था कि उसका वजह क्या था, उसकी माँ बहुत मारती थी, गुस्सैल थी, उसको वजह से भाग गया था। और सेम सीक्वेंस यहाँ भी होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद लेखक के जो रिश्तेदार थे, जो लेखक के जो रिश्तेदार थे, उसको पकड़ पकड़ के कहता था चल 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 तोरा के पुलिस के थाने में ले जाता था, पूरा गेट पर ले जाकर उसको छोड़ देता था। लेखक इस तरह से करते होते मतलब बहुत उसको 2 बेर से 3 बेर उसको गेट पर लेकर गया, पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देता हूँ। इस प्रकार से लड़का बहुत रोया, बहुत कल्पा कि नहीं बाबूजी हम नहीं लिए, हम नहीं लिए। बहुत उसको मतलब रोया कल्पा। लास्ट में उसे अंतर्गतवा किसी प्रकार से छोड़ दिया गया बहादुर को। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि बहादुर अब बहुत उदास रहने लगा। बहादुर बहुत उदास रहने लगा क्योंकि पहले देखिए किसी को आप बुलाइएगा, मान सम्मान शुरू में दीजिएगा, अपने बेटे की तरह रखिएगा, उसे हर चीज़ दीजिएगा, है ना। उसको कभी घर की याद भी नहीं आता था, लेकिन अब उसको घर की याद आता है। अब उसे जहाँ तहाँ हर कोई मारता है, कोई शुगर की औलाद करता है, कोई मतलब कोई कुछ बोलता है, कोई एने से आता है झमझमाता है, कोई उन्हें से आता बजा देता है, कोई इधर से आता था बजा देता है। मतलब उसको सब कोई अब झुंझुना समझ लिया था, जेने से आता था उन्हें बजा देता था बाबू। ठीक है, बहादुर बहुत उदास रहने लगा, बहुत उदास रहने लगा, उसको मन नहीं लगता था। लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, किसी तरह से मजबूरी में वो काम कर रहा था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, एक समय की बात है कि जब घर के सारा परिवार कहीं गया था, उस बीच में क्या हुआ था कि बहादुर मसाला पीसने के लिए, बेचारा खाना बनाने के लिए जुगाड़ वगैरह कर रहा था। मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा उठा के ले जा रहा था, अचानक उसका हाथ से सिलबट्टा टूट गया बाबू। ठीक है, छूटकर सिलबट्टा टूट गया। जब टूट गया सिलबट्टा तो उसको बहुत डर गया, क्योंकि अब उसे बात बात पर उसे पीटना स्टार्ट कर दिया था। तो सोचो बाबू, जब सिलबट्टा टूट गया तो उसे कितना मारेगा। इस चीज़ की कल्पना करके बहादुर ने क्या किया, घर छोड़कर भाग गया। यहाँ तक जब गया तो नंगे पाँव चला गया। जब वहाँ से सब कोई आया तो सबका घर का वातावरण सारा सन्नाटा सा छा गया था। बहादुर को खोजा गया, बहादुर नहीं मिला बाबू, बहादुर नहीं मिला। तब उसके बाद निर्मला ने क्या किया, छाती पीटने लगी, हाय रब्बा, हाय रब्बा, कितना अच्छा खासा था लड़का मेरा बहादुर, हाय बहादुर कह कर पछताने लगी। निर्मला अपने आँखों पर आंचल धके रोने लगी कि अब ऐसा कोई नहीं मिलेगा, है ना। अब किशोर को भी इस चीज़ को पछतावा आने लगा, है ना। उसके बाद किशोर सारा मार्केट छान माना, कहीं नहीं मिला। बाद में सबको पछतावा हुआ जब इस चीज़ की बाद में पता चला कि हाँ बहादुर निर्दोष था, यानी कि जो प्रपंच जो रचा गया था 11 रुपये की रचना मतलब चोरी का, तो इस चीज़ की जब प्रपंच का जब खुलासा हुआ तो बाद में उसमें पता चला कि बहादुर निर्दोष था। बहादुर के साथ छल हुआ है। अब घर वाले को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि अब ऐसा नौकर नहीं मिलेगा। सबको पछतावे होने लगा, सब कोई छाती पीट कर, सब कोई तो नहीं ना कि निर्मला को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि निर्मला को सबसे ज़्यादा ख्याल रखती थी कौन, तो
बहादुर रखता था, बहुत से बार ट्रेवल करता था। और निर्मला को यानी कि बहादुर के न रहने की वजह से घर का पूरा मतलब शांति चला गया और सबका माहौल ख़राब हो गया। और इस प्रकार से बहादुर अपने लास्ट में अंतोष गत्वा लेखक का घर छोड़कर चला गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है बाबू कि बता बहादुर किन कारणों से अपना घर छोड़ दिया, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। और किन कारणों से किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया, तो ये भी आपसे कहा जाएगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको हम समझा दिए पूरी कहानी। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आइए पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हुए थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ से हम आपको समझा दिए कि बहादुर का पिता युद्ध में मारा गया था, है ना। माँ बहुत गुस्सौली थी, ये भी हम आपको बताबे किए कि लड़का रात भर छिपा रहा। जब उसकी माँ, है ना, भैंस की कल्पना किया कि मैं भैंस को बहुत ही पीटा है बहादुर ने, तो बहादुर की भैंस की कल्पना करके बहादुर को दुगुना पीट दिया, जिसके कारण से लड़का का मन माँ के प्रति से फट गया। और फटने के बाद में कहा हुआ कि लड़का को छोड़कर चली गई घर बहादुर की माँ ने। तो लड़का रात भर जंगल में छिपा रहा। सुबह पर हुआ तो चोरी चुपके से आया और घी की हंडिया से 2 रुपये निकाल कर, है ना, वो घर छोड़कर भाग गया। अंतोगत्वा 9-2-11 हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन किया जाता है कि 9-2-11 का मुहावरा का अर्थ क्या है, तो याद रखना है भाग जाना होता है, ठीक है बाबू। आगे देखिए। उसके बाद में हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो वहाँ से 6 मील दूरी पर बस स्टैंड था, जो कि गोरखपुर जाने वाली बस थी। हम आपको बतावे कि है कि गोरखपुर जाने वाली थी। अब वो कितना था, तो भैया 6 मील की दूरी पर थी, ठीक है। वहाँ से क्या हुआ कि बहादुर के लेखक के साला साहब लेखक के घर आए। हम आपको बतावे कि वहाँ से थोड़ा सा बात विचार हुआ कि तुम कौन हो ना हो, तो ये बताया कि दिल बहादुर है। तो उसको लेकर लेखक के घर साहब लेखक के, है ना, सॉरी लेखक और लेखक के साला साहब ने बहादुर को लेकर लेखक के घर चले गए। और घर जाने के बाद में उसकी पूरी कहानी डिटेल से बताया गया बहादुर के बारे में। उसके बाद में उसे नौकर मतलब उसको काम पर रख लिया गया और उसके तनख्वाह की बात बोली गई। तो बोला कि हम तुमको माँ को सब इकट्ठा भिजवा देंगे, टेंशन मत लो, इस तरह से बोला गया। चलिए तो आगे देखिएगा ध्यान से। क्या हुआ था कि उसकी कहानी को अच्छे प्रकार से सुना। निर्मला ने क्या किया, है ना, निर्मला ने क्या किया था कि दिल बहादुर के नाम से दिल सबको उड़ाया था। हम आपको बल्बे किए हैं कि निर्मला ने क्या किया, उस बहुत अच्छे प्रकार से समझा बुझाकर कि बहुत इस मोहल्ले में तुच्छ लोग रहता है, यहाँ ना किसी के लिए जाना ना किसी के लिए यहाँ काम करना, कोई बुलाए तो कह देना कि अभी आता हूँ और वहाँ से खिसक जाना। और ये सारा अच्छे प्रकार से समझा बुझाकर दिल बहादुर के नाम से दिल सबको उड़ा दिया। मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिएगा। बहादुर कहता बहादुर बहुत ही हंसमुख लड़का था। तो हम आपको बोलबे किए कि बहुत ही चंचल लड़का था, सबसे मस्त लड़का था बाबू, ठीक है। आगे देखिए। निर्मला छाती पीट कर, है ना, कहती थी कि अरे रीछ बंदर की जाति, है ना, कहीं गिर जाएगा। जब हम बोले थे कि जब शाम होकर तो ये बहादुर रात को ओढ़ कर उसमें ताश के गड्डी पत्थर तरह तरह के रखा हुआ था, ब्लेड वगैरह रखकर खेलते उलते गाना गाता था। ऐसा गाना गाता था कि किसी की याद कर रहा हो, जैसे ए मेरे दोस्त लौट के आ जा, बिन तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। ऐसे ऐसे मतलब नेपाली गाना में इस तरह से गाता था, बहुत सबको अच्छा लगता था, ठीक है ना। बहादुर शुरू जब दिनों में आया था ना, तो लोग इसकी भाषा सुनने के लिए आता था बाबू, है ना, कि इसको कैसे, इसको मतलब कोई भाषा पूछता था कि उसको किस भाषा में ऐसे कैसे कहते हैं, इसको कैसे कहते हैं, इस प्रकार से बहुत उसे लोग चाहने लगा था बाबू, ठीक है। तो ये जब सुबह हुआ था नीम की मतलब दातुन तोड़ने के लिए जब गाछी पर चढ़ा, तो इसकी जो निर्मला जो थी छाती पीट के कहती है अरे रीछ बंदर की जाति, कहीं गिर जाएगा तो उतर जा। उसका निर्मला पूछती है, देखिए निर्मला पूछती है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया बाबू कि ये आपका पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, है ना। लेखा का 12 बेटा का नाम किशोर है। इस बात को याद देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये किशोर बहादुर को अपने हक में रखना चाहता था, यानी कि काबू में रखना चाहता था। बात बरपाव से, है ना, सारा काम बहादुर से ही करवाता था। एक्चुअली तो अब ऐसा इस बीच में ऐसा घटना हो गया था बाबू कि सारा काम बहादुर से लोग करता था। एक पेन भी गिर गया तो बहादुर पेन उठा कर दो, कुछ भी गिर जाता था फटाक से बहादुर को बुलाता था। भैया इतना तो काम आप कर ही सकते हो कि छोटा मोटा आप कलम गिर गया तो इसके लिए बहादुर को तुम बुलाओगे, भाई नौकर को बुलाओगे, क्या समझ के रखे हो तुम, है ना। अब ऐसे ऐसे काम करते थे। मतलब ये जो लेखक का 12 बेटा किशोर है, उसे साइकिल पूछवाता था, कपड़ा धोवाता था, इस्त्री करवाता था, है ना, सारा कुछ इसी से व्यवस्था मतलब सारा काम ही इसका जो होता था ना, टोटल काम बहादुर को देता था। अब इस बीच में बालक है भैया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है, फिर भी उसको मारता रहता था। चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिए बाबू ध्यान से कि अचानक एक दिन क्या हुआ कि, है ना, हम आपको बोलबे किए कि इसकी अब बीच में इसकी मम्मी भी मारना स्टार्ट कर दी थी खाना को लेकर, हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो घर में अब 2 गोरा मारने वाला हो गया था, एक तो निर्मला और दूसरी बात में क्या भैया उसका बेटा, ठीक है। 2 गोरा अभी तक मार रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक दिन रविवार को, है ना, मेरी पत्नी के रिश्तेदार, है ना,
आए थे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि बताइए निर्मला के रिश्तेदार किस दिन को आए थे, तो यह देखना रविवार को दिन, किस दिन को, रविवार को दिन आया था। ठीक है, जब आए तो उन्होंने क्या किया कि बहादुर को कुछ देना नहीं चाहता था और घर में कुछ लेकर भी नहीं आया था, लेकिन उन्होंने प्रपंच रख दिया 11 रुपये का। और उन्होंने कहा दिया कि मैंने भाई जी 11 रुपये रखा था यहाँ पे, चारपाई पर मिल नहीं रहा, और इस प्रकार से मैंने आपको कहानी सब कुछ अभी समझाइए दी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर पर, है ना, 11 रुपये का चोरी आरोप लगाया गया था। तो यहाँ से पूछेगा कि बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगाया गया था, तो याद रखना बाबू 11 रुपये का। ठीक है, आगे देखिए। बहादुर लेखक को बाबूजी कहकर बुलाता था, इस बात को भी याद रखना है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर बुलाता था, बाबूजी। सिलबट्टा हाथ से टूट गया, हम आपको बतावे कि कि सिलबट्टा हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े में हो गई। तो उसके बाद में लड़का बहुत सारा डर गया कि अब लोग आएंगे तो बहुत मारेंगे, क्योंकि इसको बात बात पर लोग मारते रहते थे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, बात बात पर किसी को मारोगे तो जाहिर सी बात है छोटा मोटा काम के लिए उससे मारोगे, कलम गिर कर नहीं उठा कर देगा वो मार दोगे, वो कहेगा हमारा काम नहीं किया, वो कहेगा हमारा काम किया नहीं, वो कहेगा हमारा काम नहीं किया। भैया एक व्यक्ति है, निर्मला का भी काम करना, किशोर का भी काम करना, लेखा का भी काम करना, सब कोई एक बार बोलोगे तो कैसे करोगे, कैसे कोई करेगा भैया। अब उस बीच में बेचारा से गलती हो जाएगा तो क्या उसको मारोगे, ऐसे नहीं करना चाहिए बाबू। देखिए नौकर है तो इसका मतलब नहीं कि उसके पास इज्जत नहीं है। अरे भैया नौकर है तो क्या कर सकते हो, मजबूरी में कोई भी व्यक्ति काम करता है, और काम करता था क्या आप ही के भले के लिए नहीं करता है। इसलिए नौकर को कभी भी नहीं मारना चाहिए, नौकर को हमेशा इज्जत कीजिए, गरीब व्यक्ति है उसको भला कीजिए, जब कोई आपके दरवाजे पर कोई खाना के लिए आता है तो उसको खिलाइए, ये सब पुण्य के काम होता है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तब लास्ट में क्या हुआ बाबू कि सिलबट्टा जब हाथ से टूट गया तो लड़का बहुत सारा डर गया और उसकी घर छोड़कर भाग गई, मतलब भाग गया। निर्मला आंखों पर रुमाल रखकर रोने लगी कि हाय बहादुर कहकर पछताने लगी, छाती पीट पीट कर कि अब ऐसा नौकर नहीं मिलेगा, है ना, कितना अच्छा खासा था मेरा बहादुर, हाय बहादुर कहकर रोने लगा। ये है बाबू इसका बहादुर का इमेज। ठीक, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर मेरे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी सारे मेहनत करना पड़ता है, एक ही सब कुछ का मुझे ही करना पड़ता है, वीडियो एडिटिंग करना होता है, टाइप करना पड़ता है ना, सेटिंग साटिंग सब कुछ करना पड़ता है। अभी हम सिर्फ अकेले हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है वीडियो बनाने में, थोड़ा सा बहुत ऐसा परेशानी, मेरा ऑफलाइन भी क्लास सब कुछ को देखना है, इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो आपका इतना तो दायित्व बनता ही है कि वीडियो थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सब जगह पहुंचे। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा बाबू। बाद में इसके नेक्स्ट वीडियो जब आपका आएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा बाबू। ठीक है, चलिए मैं कुछ 2-4 प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता हूँ बाबू। ठीक है, 2-4 प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, चलिए बताइए, हम आपसे पूछ लेते हैं कुछ 2-4 प्रश्न, ताकि आपको याद है कि नहीं हम आपको बता दें। चलिए बताइए, बहादुर का पूरा नाम क्या था सर? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। लेखा की पत्नी का नाम था सर निर्मला। लेखा के बेटा का नाम क्या है सर? किशोर। बताइए किशोर किसको बात बात पर हाथ चला देता था सर? बहादुर पर। बहादुर पर कितना रुपये का चोरी का इल्जाम लगाया गया सर? 11 रुपये पर, 11 रुपये का। ठीक है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया सर? निर्मला ने। उसके बाद बताइए बहादुर के हाथ से क्या मतलब टूट गया सर? सिलबट्टा। बताइए बहादुर कैसा लड़का था सर? हंसमुख लड़का था। बहादुर के पिता कहाँ मारा गया था? बहादुर के पिता युद्ध में मारा गया था। बहादुर का घर कहाँ है सर? तो नेपाल और बिहार के सीमा स्थित पर है, नेपाल और बिहार के सीमा पर है सर। ठीक है, बहादुर का, है ना, बहादुर गले में क्या बांधता था सर? बहादुर गले में एक रुमाल बना रहता था। ठीक है, स्काउट गाउट का। ठीक है, चलिए बताइए, ये हो गया आपका इस प्रकार से कहानी। ठीक है, विशेष हम आपको ऑब्जेक्टिव में करा देंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।